हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम सीखेंगे सिंगल डोर फ्रिज का कनेक्शन। यहाँ दोस्तों ये जो है नए टेक्निकल बंदे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है सिंगल डोर फ्रिज कनेक्शन। दोस्तों इसमें हम सिंगल डोर फ्रिज कनेक्शन बताएंगे, फिर आगे आने वाली वीडियो में डबल डोर फ्रिज का कनेक्शन भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों सिंगल डोर का जो फ्रिज का कनेक्शन है वो अलग टाइप का होता है और डबल डोर फ्रिज का कनेक्शन थोड़ा सा उससे हट के होता है, यानी मतलब वैसे ही होता है, थोड़ा उसमें पार्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वो बढ़ जाते हैं उसमें। तो दोस्तों सिंगल डोर फ्रिज का कनेक्शन सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे ये प्लग है दोस्तों। एक कनेक्शन हम करना भूल गए जो कि अर्थिंग का है, तो उसको हम करके आपको दिखाते हैं। ये अर्थिंग का कनेक्शन, उसके बाद ये बॉडी पार्ट में भी लगा रहता है और यहाँ भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये है अर्थिंग। ये कोई भी दोस्तों आप जब फ्रिज देखेंगे तो उसमें जो प्लग लगा रहता है वो 3 पिन का होता है दोस्तों। सबसे जो ऊपर और बड़ी थोड़ा पॉइंट होता है वो अर्थिंग का होता है दोस्तों, जो कि घरों में अक्सर करके नहीं होता है, लेकिन वो अर्थिंग का पॉइंट जो है बहुत ही काम का चीज़ होता है। तो उसमें जो है हरे कलर का वायर जुड़ा रहता है, जैसे आपकी वीडियो में देख रहे हैं इसमें। तो उसमें हरे कलर का सिंबल, यानी अर्थिंग का सिंबल यानी हरे कलर का। और उसके बाद एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। तो दोस्तों 3 पॉइंट बने होते हैं। तो एक अर्थिंग का होता है सबसे ऊपर वाला, फिर उसके बाद राइट साइड में फेस होता है और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं, जैसे कि प्लग एक राइट साइड में आप देखते हैं, तो फिर यहाँ से एक वायर जो फेस का होता है, एक वायर निकलता है यहाँ, सबसे पहले डोर स्विच में जाता है। ये है दोस्तों डोर स्विच, यानी कोई भी फ्रिज में आप देखो डबल डोर या सिंगल डोर में, तो उसमें डोर स्विच लगा रहता है, उसके अंदर बल्ब लगा रहता है। तो बल्ब को जलाने और बुझाने के काम करता है डोर स्विच। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा और जैसे ही आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसका काम होता है दोस्तों, ये डोर स्विच का काम होता है बल्ब को जलाना और बुझाना। तो सबसे पहले एक फेस में से निकलता वायर एक डोर स्विच में जाएगा और डोर स्विच से होकर क्या बोलते हैं एक पॉइंट बल्ब में जाएगा, यानी जो फेस है यहाँ बल्ब पहुँच जाएगा इसके थ्रू। यानी इसको प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन आपस में हो जाएगा, और इसको खुला छोड़ेंगे तो यानी दोस्तों इसको प्रेस करेंगे तो ये बंद रहेगा, यानी नॉर्मल में ये चालू रहता है। तो इसको प्रेस करेंगे तो यानी बंद हो जाएगा। जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये जो है ये प्रेस हो जाता है, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। तो दरवाज़ा बंद करेंगे आप, ये प्रेस हो जाएगा तो ये नॉर्मल जो है वो रहता है, क्लोज रहता है। और इसको फिर दोस्तों अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, यानी सप्लाई यहाँ से यहाँ आने लगेगी। और नॉर्मल में जब ये फ्रिज बंद रहती है तो ये यहाँ पे सप्लाई कट हो जाती है, और जैसे आप डोर खोलते हैं फ्रिज का तो यह सप्लाई आपस में जुड़ जाती है। तो यही काम होता है डोर स्विच का। दोस्तों हम आपको डिटेल्स, भले थोड़ा वीडियो लंबी रहे लेकिन डिटेल्स में आपको बताएंगे, समझ में आ जाए। तो जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे ना तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और अन्यथा ये अलग अलग रहते हैं। तो जैसे दरवाज़ा खोलेंगे ये सप्लाई यहाँ से आने लगेगी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक न्यूट्रल आप लिए, एक वायर यहाँ बल्ब में, यानी ये बल्ब का और डोर स्विच का कनेक्शन पूरा हो गया। यानी आप दरवाज़ा खोलेंगे तो यानी सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी और न्यूट्रल आपका ऑलरेडी पहुँच रहा है, तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। आप समझ गए दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है मन में उठ रहा है आप ज़रूर पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। आपको इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये डोर स्विच का बस इतना ही काम होता है। जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे ये आपस में जुड़ जाएगा और जब दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपस में ये कट हो जाएगा दोस्तों, बस इतना ही काम होता है। और यहाँ पे अगर फेस दरवाज़ा खोलेंगे, फेस पहुँच गया, न्यूट्रल ऑलरेडी पहुँच रहा है, बल्ब ग्लो हो जाएगा यानी जल जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसी में से फेस में से एक वायर आता है थर्मोस्टेट। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ये
फ्रिज के जो आगे यानी जो फ्रीज़र होता है उसके नीचे ही लगा रहता है, जहाँ पे ये बल्ब लगा रहता है वहीं पे ये लगा रहता है। एक ये भी एक थर्मोस्टेट भी एक स्विच का काम करता है, लेकिन दोस्तों इसका कार्य करने का जो सिद्धांत है अलग है। ये टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, यानी आपका फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ये जो पूंछ की तरह से ये लाइन है, ये एल्युमिनियम की होती है, इसमें गैस भरी रहती है। तो दोस्तों जैसे ही आपके फ्रिज का जो टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर है वो माइनस में जाने लगता है, तो ये जितने पे आप सेट किए रहेंगे तो यहाँ से गैस ऐसे होती हुई जो माइनस की तरफ ये इधर, तो इधर गैस भागती है। यानी जैसे ये जो फ्रीज़र में ये जुटा रहता है, यानी ये जो इसका पूछ है फ्रीज़र के अंदर टच रहता है, तो जैसे ही माइनस होता है टेम्परेचर तो यहाँ से गैस भागती है अंदर, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल्स को कट कर देता है। यानी ये भी एक प्रकार का स्विच है। तो जैसे ही आपका फ्रिज जो ठंडा हो जाता है तो ये कट करने का काम करता है लाइन को। तो दोस्तों यहाँ पे जब एक फेस यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहीं से वही फेस है इधर आके डायरेक्ट अपने रिले में आएगा। दोस्तों ये है रिले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिले में आएगा, रिले के एक पॉइंट पे आएगा। रिले में 2 पॉइंट होते हैं हमेशा, तो एक पॉइंट पे आएगा, तो एक पॉइंट से यानी ये रनिंग पॉइंट पे आएगा, यहाँ कंप्रेसर में यहाँ एक पॉइंट पे आएगा, और इसी से एक पॉइंट यहाँ पे एक कनेक्शन रनिंग के पॉइंट पे आएगा, कंप्रेसर के जो रनिंग होता है उस पे आएगा। और यहीं से ये इधर अंदर से जो रिले का काम क्या होता है दोस्तों, 1 सेकंड के लिए इसको शॉर्ट करता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, अन्यथा ये बंद रहता है। तो यहाँ पे जब आएगी लाइट तो इसको 1 सेकंड के लिए शॉर्ट करता है, तो इसमें भी लाइट आ जाती है। तो ये लाइट आती है तो ये स्टार्टिंग में चली जाती है। ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए कंप्रेसर को ऑन करने के लिए सिर्फ रिले होता है। तो दोस्तों बाकी ये यहीं से काम होता है, एक कॉमन हो गया इसका, एक रनिंग से, यही 2 पॉइंट से काम होता है। यानी और स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ हमको रिले की आवश्यकता पड़ती है। जब भी इसमें आप लाइट देंगे तो ये 1 सेकंड के लिए ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। जैसे आप लाइट चालू करेंगे, फ्रिज को चालू करेंगे, 1 सेकंड के लिए ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ से होते हुए ये स्टार्टिंग में जाता है, और ये तो ऑलरेडी ये जुड़ा रहता है रनिंग से। तो दोस्तों रिले का काम आप समझ गए, 1 सेकंड के लिए टर्मिनल्स को शॉर्ट करता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करता है 1 सेकंड के लिए, यानी फ्रिज कंप्रेसर आपका चालू हो गया, यानी ये बंद हो जाता है। और जब भी कभी हम डायरेक्ट जो कंप्रेसर जो है डायरेक्ट भी स्टार्ट किया जाता है, तो उसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। डायरेक्ट कभी आपको आवश्यकता पड़ गई डायरेक्ट स्टार्ट करने का, चेक करने के लिए, तो उसको हम बताएंगे कि कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये रिले का काम यही होता है। तो यहाँ तक कनेक्शन आप समझ गए। वहाँ से फेस आया, थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट से बाहर निकला, यानी थर्मोस्टेट से एक इनपुट होता है तो एक आउटपुट होता है। यानी इसमें भी थर्मोस्टेट में भी 2 पॉइंट होते हैं, तो एक इनपुट होता है, एक दूसरा आउटपुट होता है। यानी इधर से इनपुट हुआ और दूसरा आउटपुट निकला। तो जब ये कट करेगा तो यहाँ से कट हो जाएगा कनेक्शन। नहीं तो अगर आपका फ्रिज जो है टेम्परेचर जो है प्लस में रहेगा तो ये जुड़ा रहेगा, और जैसे टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा ये अलग हो जाएगा कनेक्शन, इसका जो इसका कनेक्शन है अलग हो जाएगा। और टेम्परेचर प्लस में रहेगा तो ये जुड़ा रहेगा, यानी यहाँ से लाइट आएगी और इधर से निकल जाएगी, इधर से निकलते हुए आएगी यहाँ पे रिले में, रिले के एक पॉइंट पे, और उसी से एक रनिंग पे जाएगी, और उसी से एक जो है स्टार्टिंग पे शॉर्ट होके स्टार्टिंग पे जाएगी। रिले शॉर्ट करेगा, स्टार्टिंग पे जाएगी सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए। फिर दूसरा आया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट से एक न्यूट्रल पॉइंट तो आपको बल्ब में दे दिया गया है, देख रहे हैं। उसके बाद उसी से एक जो है न्यूट्रल पॉइंट आएगा OLP में। दोस्तों इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर बोलते हैं। कभी भी जो ये कंप्रेसर के पास ही लगा रहता है, ये दोनों रिले और ओवरलोड एक ही जगह ये टर्मिनल्स में लगे रहते हैं। ये तो आपको हम कनेक्शन दिखाने के लिए इसको अलग अलग किए, यहाँ पे ये चिपके रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे तो कंप्रेसर में ये दोनों रिले और ओवरलोड चिपके रहते हैं। ओवरलोड का काम क्या होता है दोस्तों, कभी भी जब
जो है कंप्रेसर जो है करंट को ज़्यादा अगर ले रहा है, करंट ज़्यादा ले रहा है या किसी वजह से हीट ज़्यादा हो गया है तो ये जो है कट कर देता है, लाइट को कट कर देता है। तो इसीलिए इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर बोला गया है, OLP इसको बोलते हैं। और तो इसका काम बस यही होता है कि कभी भी कंप्रेसर जो है आपका करंट ज़्यादा ले रहा है या हीट ज़्यादा हो रहा है तो ये लाइट को कट कर देता है, यानी न्यूट्रल को ये कट कर देता है। तो यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में चालू रहता है। तो यहाँ ये नॉर्मल स्थिति में चालू है तो यहाँ पे लाइट इसका न्यूट्रल पहुँच जाएगा, तो न्यूट्रल पहुँच जाएगा। उसके बाद थर्मोस्टेट यहाँ पे चालू करंट दे रहा है, पास कर रहा है, तो यहाँ पे फेस पहुँच जाएगा रनिंग। और 1 सेकंड के लिए सिर्फ ये रिले की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग करने के लिए, बस। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ये कंप्रेसर है दोस्तों, वही डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, ये आप जानते होंगे पिछली वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे फ्रिज के बारे में। और उसके बाद दोस्तों ये आप अर्थिंग का जो है मेन जो होता है, अर्थिंग का एक वायर होता है जो कि हरे कलर का होता है। आप जब कभी भी हरे कलर का वायर देखेंगे, हरा और या तो पीला, उसमें दोनों कंबाइन होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो अर्थिंग का वायर है। तो एक पॉइंट होता है यहाँ पे बॉडी में, कहीं भी आप टच कर दीजिए जहाँ पे लोखंड है वहाँ पे आप टच कर दीजिए। और एक जो पॉइंट होता है कंप्रेसर के अंदर पेच रहता है, उसमें आप कस दीजिए। तो उससे कभी क्या होता है कि अगर आपके फ्रिज के बॉडी में अगर कभी लाइट उतर जाता है या कहीं से लीकेज हो जाता है तो ये जो अर्थिंग है ना, वो अर्थिंग के थ्रू ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी भी आपका फेस न्यूट्रल में तो वो नहीं होता है, फेस ख़तरनाक होता है दोस्तों। तो अगर कभी आपका फेस कहीं से लीकेज हो गया, यानी तार कट गया कहीं भी, और बॉडी में आपके करंट उतर रहा है, तो जानलेवा हो सकता है कस्टमर के लिए जो है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए ये अर्थिंग इसमें जोड़ा जाता है, बॉडी में भी जोड़ा जाता है और कंप्रेसर में जोड़ा जाता है कि कहीं से भी लीकेज हो तो तुरंत वो अर्थिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले करंट को। क्योंकि दोस्तों जो अपना अर्थ होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो अर्थिंग का ये पॉइंट होता है, एक घर में जो अर्थिंग बनी रहती है वो वहाँ से जुड़ा रहता है। ये कभी वायरिंग में आप देखेंगे तो ये वायरिंग के थ्रू यहाँ अपने अर्थ में जाता है, इसलिए इसको अर्थिंग बोलते हैं। ये पॉइंट जो है अर्थ में जाता है। ये अब कभी भी यहाँ से कहीं भी फेस में कहीं भी अगर लीकेज हुआ, बॉडी में टच हो गया तो करंट उतरता है, तो करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अर्थिंग पॉइंट यहाँ से अर्थ में चला जाता है, तो आपका जान जाने का ख़तरा नहीं रहता है, यानी झटका भी नहीं लगेगा आपको। थोड़ा बहुत लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा, यानी करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस यही काम होता है अर्थिंग का दोस्तों। कभी भी कस्टमर नंगे पैर क्या बोलते हैं अगर छुए तो उसको करंट नहीं लगेगा। अगर अर्थिंग आपका प्रॉपर कनेक्ट है तो कस्टमर अगर लाइट भी उसमें आ रही है, अगर करंट उसमें उतर रहा है फ्रिज में, अगर कस्टमर छुएगा, अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर कनेक्ट है तो उसको करंट नहीं लगेगा, उसकी जान नहीं जा सकती है। और अगर करंट नहीं, अर्थिंग आपने नहीं जोड़ा प्रॉपर, या कहीं से मिस्टेक हो गया, वायरिंग सही नहीं है, तो उसमें कस्टमर का या जो फ्रिज वो है उसकी जान भी जा सकती है, उसकी जान का खतरा भी रहता है दोस्तों। बस इतना ही काम होता है। आपने अगर इसमें कोई पूछना है कुछ है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। थर्मोस्टेट को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये एक फेस यहाँ से आता है, एक तो डोर स्विच में चला जाता है, उसके बाद उसी से कनेक्ट रहता है। ये भी एक प्रकार का स्विच है। जब आपका फ्रिज का टेम्परेचर जो अंदर का टेम्परेचर है प्लस में रहता है तो ये चालू रहता है, यानी ये कनेक्ट रहता है आपस में। जैसे ही माइनस में जाता है तो ये कनेक्शन कट जाता है, यानी ये फिर पास नहीं होता करंट इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही काम है। ये भी एक स्विच का काम करता है। ये इसमें गैस भरी रहती है, लाइन रहती है। ये जो है कुछ तरीके से एल्युमिनियम का बना रहता है। ये जो है अपने जो ऊपर फ्रिज के ऊपर फ्रीजर रहता है, जिसे आप ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो उसमें ये कनेक्ट रहता है स्क्रू के थ्रू, तो उसमें कनेक्ट रहता है। तो उसी से ये टेम्परेचर जब उसका ऑपरेटर का टेम्परेचर जब माइनस में जाने लगता है तो उसके साथ साथ इसको भी यहाँ टच रहता है, तो यहाँ इसमें गैस बनी रहती है। तो यहाँ भी टेम्परेचर माइनस होते होते इसमें गैस बनी रहती है, तो इधर धक्का देती है, तो यहाँ पे पिन बनी रहती है, तो उसको धक्का देती है
तो यहाँ से कनेक्शन कट जाता है, अन्यथा ये नॉर्मल रहता है, यानी कनेक्शन इसमें रहता है। तो कभी भी अब हम आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको थर्मोस्टेट कैसे चेक करना है, डोर स्विच कैसे चेक करना है, और रिले कैसे चेक करना है, और ओवरलोड कैसे चेक करना है। इसको ओवरलोड भी बोलते हैं, OLP बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोलते हैं दोस्तों। ये सब ओवरलोड हम जैसे नॉर्मल भाषा में कहीं भी शॉप पर गए, ओवरलोड दे दो, रिले दे दो, तो थर्मोस्टेट दे दो, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। OLP मतलब टेक्निकल इसका जो है भाषा है, वो ओवरलोड प्रोटेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। और थर्मोस्टेट यानी थर्मामीटर, यानी समझ लीजिए, तो उसी का काम करता है, यानी टेम्परेचर नापने का काम करता है। टेम्परेचर नापा, अगर माइनस में है तो ये लाइट को कट कर देगा, प्लस में है तो लाइट को ये बनाए रखेगा, यानी यहाँ से कनेक्शन आता रहेगा। रनिंग रिले के थ्रू, रिले में जाएगा, एक वायर रिले में जाएगा, एक पॉइंट, और उसी से एक रनिंग में जाएगा, और उसी रिले के थ्रू एक जो शॉर्ट होता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग पे जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों। आप अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में, वीडियो के बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो हम आपका जवाब ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।